Hello class, my name is Ankit Kumar. Once again I welcome you in the platform of Exam 1. आज हम इन डेप्थ में चर्चा करने वाले हैं लोकसभा इलेक्शंस के बारे में। जैसा कि हमें पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिसेंटली लोकसभा इलेक्शंस को शेड्यूल कर दिया है। ये इलेक्शन जो है ये आपको करीब करीब 2 मंथ लंबा जाता हुआ दिखेगा, जो कि अभी तक की हिस्ट्री में सबसे लंबा टर्म ले रहा है। अगर हम 1951-52 की बात ना करें, अगर हम उसको इग्नोर करें, तो इस बार सबसे लंबा टाइम लिया जा रहा है। और इस वजह से जो ओपोजिशन से उनका ये कंसर्न भी है कि इतना लंबा टाइम आखिर क्यों लिया जा रहा है। साथ साथ अगर हम ये देखें तो अभी रिसेंटली हमने देखा कि इलेक्शन कमिश्नर जो थे हमारे, एक तो रिटायर हो गए और दूसरे ने रिजिग्नेशन दे दिया बिफोर इलेक्शन। तो ये भी एक कंसर्न का सब्जेक्ट बन गया कि डेमोक्रेसी, इंडिया इतना बड़ा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि इलेक्शन से जस्ट पहले इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो रिजाइन दे रहे हैं। तो ठीक है, एक एक करके हम देखते हैं इस पॉइंट्स को। जैसा कि आप देख रहे हो न्यूज़ में, the world's largest election exercise, the Election Commission of India announced that the 18th Lok Sabha election would be held in 7 phases from April 19 to June 1st with counting of vote on June 4। देखो अभी तक 17वां लोकसभा इलेक्शन चल रहा था, 17वां सेशन अभी हमारा चल रहा था पार्लियामेंट का। और ये जो इलेक्शन होने वाला ये कौन सा होगा, हमारा 18वां लोकसभा का इलेक्शन होगा, जो कि 7 फेजेज में कंडक्ट किया जाएगा। और कब से कब तक कंडक्ट किया जाएगा, तो मेंशन डे देखो यहाँ पे 19 अप्रैल से लेके 1 जून तक ये कंडक्ट किया जाएगा। और जो पोल्स के रिजल्ट है वो कब आ जाएंगे, वो 4 जून को आपको रिजल्ट भी दिख जाएगा। यानी कि 4 जून के इवनिंग में आपको ये पता चल जाएगा कि आपके जो 18वें लोकसभा सेशन है इसके प्रधानमंत्री के लिए किनको चुना गया है देश के द्वारा। ठीक है। The announcement of Model Code of Conduct came into force, bringing announcement of new scheme by the government and use of government machinery for electro-engineering by ministers to a halt। देखो जब इलेक्शन शेड्यूल हो जाता है ना, एक बार शेड्यूल इसको अगर कर दिया जाता है तो उसके साथ साथ क्या होता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वहाँ पे इन्फोर्स हो जाता है। अगर हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो इसके बाद आप क्या है कि कोई भी गवर्नमेंट स्कीम्स नहीं ला सकते, कोई भी इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते, जिससे क्या है कि आप जनता को, मतलब वो कहते हैं ना कि उनको बलगलाना, उनको थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, इस तरह की हरकतें जो है नहीं कर सकते। आप गवर्नमेंट मशीनरीज का यूज नहीं कर सकते। हालांकि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में ऐसा कुछ कभी देखने को मिला नहीं, क्योंकि वो इस चीज़ को नहीं मानते। एज ए प्राइम मिनिस्टर वो कहीं जाके रिबन काट लेंगे, कहीं पे जाके उद्घाटन कर देंगे, किसी सड़क का कुछ कर देंगे, तो वो दिखते रहेंगे, जो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे आप देखते हो कि हमेशा इलेक्शन कमीशन चुप्पी साधे रहती है। अब हम अनाउंसमेंट की बात करें, जो मैंने अभी आपको बताया था कि 7 फेजेज में ये हो रही है इलेक्शन, और कितने 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए होगा। देखो टोटल जो है 556 सीट्स है, जिसमें 543 इलेक्टेड होते हैं। 2 जो थे वो कम्युनिटी से आते थे ना, उसमें ओवरसीज इंडियन से, तो उसकी सीट्स को फिलहाल ख़त्म कर दिया है। तो ये 7 फेज में इलेक्शन होंगे, जो कि पहला फेज 19 अप्रैल से स्टार्ट होगा, दूसरा फेज 26 अप्रैल को है, तीसरा 7 मई को देखने को मिलेगा, उसके बाद मई 13, 20, 25 और फाइनली 1 जून को 7th फेज का आपको इलेक्शन देखने को मिलेगा। और फाइनली इसके बाद हम ये देखते हैं कि 4 जून को जो है वो रिजल्ट आ जाएगा, और फिर हमें पता चल जाएगा कि कौन हमारे अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। द एक्सरसाइज विल stretched for 81 days which was concluded in 75 days in 2019 लोकसभा इलेक्शन। देखो 2019 में जो है वो 75 दिन के अंदर ये काम हो गया था, लेकिन इस बार जो है टोटल 81 डेज लग रहे हैं इलेक्शन को कंडक्ट वगैरह करवाने में। द इलेक्शन कमीशन अनाउंस द शेड्यूल फॉर द आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा एंड सिक्किम असेंबली इलेक्शन। देखो लोकसभा इलेक्शन के साथ साथ कुछ स्टेट के अंदर भी इलेक्शंस होंगे। कहाँ होंगे, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम में। द इलेक्शन कमीशन ऑल्सो अनाउंस्ड बाय इलेक्शंस टू 26 असेंबलीज सीट अक्रॉस स्टेट। देखो इस 81 डे ये पीरियड थोड़ा सा लंबा क्यों हो रहा है, तो इसमें 3 इलेक्शन होंगे। लोकसभा का भी हो रहा है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी हो रहा है, प्लस बाय इलेक्शन भी आपको 26 असेंबली के अंदर देखने को मिल रहा है। ठीक है। अगर हम नंबर ऑफ वोटर्स की बात करें तो इंडिया के अंदर जो फिलहाल है, अभी जो काउंटिंग हुई है इसमें
96.8 करोड़ टोटल वोटर्स है, जिसमें 49.7 करोड़ जो है वो मेल है, पुरुष है, एंड 47.1 करोड़ जो है ये महिलाएं हैं। इसके साथ साथ अगर आपसे बात किया जाए तो 48,000 ट्रांसजेंडर वोटर्स भी हमें देखने को मिले हैं। और अगर हम बात करें तो पहली बार जो वोट डालने वाले लोग हैं वो इस बार कितने होने वाले हैं, तो जो पहली बार वोट डालने वाले लोग हैं वो है 1.8 करोड़। जो 18 और 19 साल के जो एज के बच्चे हैं ना, जिनको अभी अभी वोटिंग राइट्स मिला है, वो भी 1.8 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। अब देखो, इसीलिए बोला जाता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात की जाती है कि इंडिया के अंदर जो यूथ है ना वो बहुत ज़्यादा है, और इस साल देखो 1.8 करोड़ जो है ये फर्स्ट टाइम वोटर बने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ चैलेंजेस जो इलेक्शन कमीशन को यहाँ पे देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू चीफ इलेक्शन कमीशन, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फेसेस 4 चैलेंजेस, 4 M's इसको नाम दिया गया। कौन कौन सा है देखो, मसल, मनी, मिस इन्फॉर्मेशन एंड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट देखो, बेसिकली अगर समझो ना तो ये ओपोजिशन पार्टी या छोटी मोटी पार्टी पे अप्लाई होता है। आप देखोगे कि बीजेपी कितना भी वायलेट करेगी उसको कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि कुछ और क्या क्या चीजें हुई हैं इसमें। देखो क्यों ये इतना लंबा चल रहा है, अगर आपसे पूछा जाए कि 81 डेज क्यों ले रहा है इसमें, तो देखो एक तो वेदर फिनोमिना भी है कि अभी गर्मी का मौसम, पीक समर आने वाला है, तो जब पीक समर है तो थोड़ा सा वोटिंग रेशियो जो है ना गर्मी के मौसम में कम हो जाती है। इतनी गर्मी में कौन जाएगा लाइन में लगने के लिए, तो ये सब चीजें हैं कुछ जिस वजह से इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि ये थोड़ा सा लंबा चलेगा 7 फेज में, इसीलिए इसको किया जा रहा है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाई 2024 लोकसभा पोल्स एक्सटेंडेड इनटू जून, तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने क्या बोला है आप ये देखो। ये बोल रहा है कि द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा वाज हेल्ड ओवर 68 फेजेज ओवर अक्टूबर 1951 एंड 1952। अब देखो ये जो है ना, नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट जब से आई है तब से वो 75 साल का जो रोना रोते हैं, इलेक्शन कमीशन ने भी वो रोना शुरू कर दिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जो पहला इलेक्शन हुआ था वो 68 फेजेज में हुआ था। ये नहीं बताते हैं कि जब हम आज़ाद हुए थे, इंडिपेंडेंट हुए थे, तो हमारे हाथ में कटोरा के अलावा और कुछ था नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें जो हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे बोला है कि हम ये सारी रीजन्स है जिसकी वजह से हम इलेक्शंस को 6 फेज में कर रहे हैं। अब हर दिन की तरह मैं आज भी आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आया हूँ, और ये क्वेश्चन जो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का जो क्वेश्चन है आपके लिए वो है, राइट टू वोट इज कैरेक्टराइज्ड एज व्हिच टाइप ऑफ रिलीजन राइट, सॉरी आपके ऑप्शन है फंडामेंटल राइट, लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और पॉलिटिकल राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। ये था आपका सेशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इलेक्शन जो हमारे इंडिया में चल रहा है वो कितने फेज में होगा, कब से कब तक चलने वाला है, फर्स्ट टाइम कितने वोटर यहाँ पे वोट करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में एक फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।